हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सविता एंड बाय प्रोफेशन आई एम आइल्स पीटी एंड स्पोकन इंग्लिश टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के इतने ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनकी सक्सेस स्टोरी आनी शुरू हो गई है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी तक जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब या मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करके उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के उस पर काम कीजिए तो आपको हर एक चीज़ मिल सकती है। बट पहला स्टेप आपको ही उठाना होगा, और वो स्टार्ट आपको पॉजिटिव थॉट्स दे के अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर शुरू करना होगा। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है, हम एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम स्क्रिप्टिंग की बात आती है, ग्रैटिट्यूड जर्नल की बात आती है, ग्रैटिट्यूड डायरी की बात आती है, मंथली डिक्लेरेशन की बात आती है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि आप ऐसे लिखिए, पर जब उनको दिखाया जाता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाते हैं उनको, जिससे जो लोग हिंदी को अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से नहीं जानते, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर करने वाली हूँ कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें बिठानी है, क्योंकि जहाँ पे फीलिंग्स हैं वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड है। और जब एक बार वो फीलिंग क्रिएट होगी, फीलिंग ही वो ट्रिगर है, एक बार वो फीलिंग क्रिएट होगी तो सबकॉन्शियस माइंड वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर निकालना, ढूंढना शुरू कर देगा आपके लिए। जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपने अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखी है, जो भी आपने अपने मंथली डिक्लेरेशन में की है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस यूट्यूबर ने, उस लाइफ कोच ने इंग्लिश में लिखा है तो आपको भी इंग्लिश में ही लिखना होगा। नहीं, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो, अगर आप आस पास में जिस भी लैंग्वेज में बात करते हो, अगर आप उसी लैंग्वेज में लिखोगे तो जिस लैंग्वेज में आपकी फीलिंग जनरेट होगी वही लैंग्वेज आपके लिए काम करेगी, वही चीज़ ईज़िली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखनी है, हिंदी में ही लिखनी है, जिस भी आप लैंग्वेज में जानते हो, चाहते हो, उसमें आप लिख सकते हो। आप हिंदी में लिख सकते हो, जो मराठी अच्छे से जानते हैं मराठी में लिख सकते हैं, तमिल में लिख सकते हैं, पंजाबी में लिख सकते हैं। जो भी आप लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं आप उस लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि फीलिंग ही हमें जनरेट करनी है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को हम नहीं जानते, और अगर उसमें हम लिखने बैठ जाते हैं यूट्यूबर्स की कॉपी करके, तो कहीं ना कहीं हम अपने मैनिफेस्टेशन को अपने आप से दूर कर रहे हैं। क्योंकि हमें अपनी मैनिफेस्टेशन तभी मिलेगी जब हम उसमें फीलिंग क्रिएट होगी, और फीलिंग क्रिएट नहीं होगी अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखेंगे जो हमें नहीं आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको उसी लैंग्वेज में लिखना होगा जिसमें आपकी फीलिंग जनरेट होती है। आप उसी लैंग्वेज में लिखिए और फिर देखना, जब फीलिंग जनरेट होगी तो फीलिंग जनरेट हुई तो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन या रिलेशन बन जाएगा। वो डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे, वो सरेंडर वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरेंडर वाली फीलिंग अगर आप दूसरी लैंग्वेज में लिख दो तो वो सरेंडर वाली फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है। सरेंडर करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आपको उस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन या रिलेशन बनाना होगा, उस यूनिवर्स को जानना होगा, उसके बाद ही आपके सरेंडर हो पाएंगे, आपके डाउट्स ख़त्म हो पाएंगे। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहती थी कि आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो आप उसी लैंग्वेज में लिखिए, अपनी फीलिंग जनरेट कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दीजिए। और आपको ये कब करना है? आपको ये मॉर्निंग में जब सुबह उठते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड 3 मिनट के लिए हाईली एक्टिव रहता है। पहले 3 मिनट्स में जो उसमें आप पॉजिटिव थॉट दोगे, अपनी सक्सेस से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो भी आप थॉट दोगे तो वही सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और आपका पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है।
उसके बाद आप 10 मिनट तक फिर भी वो एक्टिव रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अल्फ़ा स्टेज में होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, तब भी आप उस पर जो भी अफर्मेशन देना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड वो कर सकते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप पहले 3 से 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है। और आपको शाम को, रात को सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड तब भी अल्फा स्टेज में होता है। आप तब भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, विजुलाइजेशन की हेल्प से कर सकते हो, अफर्मेशन की हेल्प से कर सकते हो। आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे आप उसे कर सकते हो, बट करना आपको ही है। आपको ही वो पहला स्टेप उठाना होगा, अपने पॉजिटिव थॉट से, अपनी अफर्मेशन से, अपने विजुलाइजेशन की हेल्प से। आपका ही सबकॉन्शियस माइंड है, आपको ही इस पे काम करना होगा, कोई दूसरा इस पे नहीं काम कर सकता। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिए हुए थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ आप इन टेक्निक्स को, जो भी आपको बताई गई हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई गई हैं, मैंने विजुलाइजेशन की बहुत ही अच्छी अपनी पर्सनल टेक्निक बताई है, आप मेरी प्ले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप अफर्मेशन है जो कि बेस्ट अफर्मेशन है, आप कौन से यूज़ कर सकते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आपको काम अपने ऊपर खुद ही करना होगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।